रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 135 दोहा नंबर 154 से आगे। दोस्तों, माताओं एवं बहनों, रामायण सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जिस घर में रोज रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस घर में कभी दुख दरिद्र नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, किसी प्रकार की बाधा नहीं रहती, और हमेशा बाबा बजरंगबली उस घर की रक्षा किया करते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन्हि प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवै स्वयं नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का संयमानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानुबल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब सुख सब दुख बरजित, प्रजा सुखारी। धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि, हरिपद प्रीति। नृप हित हेतु सिखवनीति नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कय सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दीन प्रति देई विविधि विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन उनके अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना वापी
कूप तड़ागा सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीरथन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। यदि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। 12 सहस्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ मृग पुनीति बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीखी बराहु जनु बन दूरेऊ ससिंह ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात सुख माही मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरु घुंग घुरात हयारों पाए चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह
घुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। नील महीधर शिखर सम, देखि विशाल बराहु। चपरि चलेउ हय सुटुके नृप, हाकिन होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चलेउ बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन्ह नृप सर संघाना, मही मिली गयव बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकि तकि तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, ऋषभस भूप चलेउ संग लागा। राजा ताक ताक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयउ दूरी घन गहन बराहु, जह नाहि न गज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठी गिरी गुहा गभीरा। अगम देखि नृप अति पछिताई, फिरेउ महाबन परेउ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। हरि मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
दोस्तों, रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।